कुछ लोग बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। वे कमरे में आते हैं और अचानक सबकी नज़रें उनकी ओर उठ जाती हैं। वे कोई शोर नहीं करते, कोई बहस नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते, फिर भी उनकी मौजूदगी किसी तूफान की तरह असर डालती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके भीतर स्थिरता होती है, शांति होती है, एक ऐसी आभा होती है जो शब्दों से परे है। और यही वह चीज़ है जो हम सबके भीतर छिपी होती है, पर जिसे हम बार बार खो देते हैं अपनी बेचैनी, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने डर में। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपने शब्दों से दुनिया को भर देना चाहता है, हर कोई यह साबित करना चाहता है कि वही सही है, वही ज्ञानी है, वही विजेता है। लेकिन इस शोर में एक चीज़ मर गई है और वह है शांति। हम बोलना तो जानते हैं लेकिन सुनना नहीं जानते, और सुनने से भी कठिन है चुप रहना सीखना। चुप रहना मतलब डरना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कौन सी बात तुम्हारे ध्यान के योग्य है और कौन नहीं। मौन भागना नहीं है, यह जागरूकता का सबसे ऊंचा रूप है। जब तुम चुप रहना सीख लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो किसी के शब्दों से डिगती नहीं। तुम्हारे आसपास चाहे तूफान चल रहा हो, तुम्हारा केंद्र स्थिर रहता है। लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, वे चाहेंगे कि तुम वही पुराने तरीके से प्रतिक्रिया दो, क्योंकि उनकी आदत है तुम्हें तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से मापने की। वे तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी हाँ, तुम्हारी डरपोक मुस्कान से पहचानते हैं तुम्हें। लेकिन जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, उसी दिन से खेल बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं रहते। अब तुम्हारे भाव उनके हाथों की कठपुतली नहीं रहते। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ लोग तुम्हारे मौन से असहज हो जाएंगे। वे पूछेंगे क्या हुआ। वे कोशिश करेंगे तुम्हें खींचने की, तुम्हें बोलने पर मजबूर करने की, क्योंकि तुम्हारा मौन उन्हें आईना दिखा देता है। जब तुम नहीं बोलते तो उनके भीतर का शोर बढ़ने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि वे खुद को तुम्हारे शब्दों में छिपा रहे थे। अब जब तुमने बोलना छोड़ दिया तो उन्हें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, वह आवाज़ जिससे वे भागते रहे हैं। मौन कमजोरी नहीं है, मौन सबसे बड़ा आत्म अनुशासन है। यह एक तरह का तप है, एक ध्यान है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर लौट आती है। तुम थकते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बिखरा नहीं रहता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति पहले दूसरों को खुश करने में लगती थी, वह अब तुम्हारे केंद्र में लौट आती है। और जब यह शक्ति लौटती है तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग तुम्हें देखकर कुछ समझ नहीं पाते, पर उन्हें महसूस होता है कि कुछ अलग है। यह वही ऊर्जा है जो मौन से जन्म लेती है। हर बार जब तुम किसी बेकार बहस में उलझते हो, हर बार जब तुम किसी की आलोचना का जवाब देते हो, हर बार जब तुम किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तुम अपनी ऊर्जा बाहर बहा देते हो। तुम थकान महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहता। तुम दूसरों की राय, उनकी अपेक्षाओं, उनके शब्दों के गुलाम बन जाते हो। और दिन के अंत में जब तुम अकेले होते हो तो एक गहरी खालीपन तुम्हें घेर लेता है। यह वही खालीपन है जो तुम्हें बताता है कि तुमने अपनी ऊर्जा वहां खर्च की जहां उसकी कोई कीमत नहीं थी। लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं होती, उन्हें बस तुम्हारी उपस्थिति चाहिए, तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान। और जब उनका काम पूरा हो जाता है, वे तुम्हें किनारे रख देते हैं। यह कठोर लगता है, लेकिन यही सच है। और जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी कीमत गिरती जाती है, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ हर वक्त मिल जाए वह कीमती नहीं रहती। कीमत हमेशा उसी चीज़ की होती है जो दुर्लभ हो, जो पाने के लिए प्रयास करना पड़े। इसलिए मौन रहना सीखो, अपनी उपलब्धता को सीमित करो। हर किसी के लिए हर समय मौजूद रहना पुण्य नहीं है, यह खुद के साथ अन्याय है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, जब तुम ना कहना सीखते हो, जब तुम किसी बात पर बस मुस्कुरा कर चुप रह जाते हो, तो लोग तुम्हें गलत कहेंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, वे कहेंगे तुम दूर हो गए हो। लेकिन सच यह है कि अब तुम जाग गए हो। अब तुम वह कठपुतली नहीं रहे जिसे हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से नचा सके। अब तुम अपने जीवन के स्वामी हो। मौन तुम्हें मजबूत बनाता है, पर यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि शुरुआत में मौन दर्द देता है। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो गए हो, तुम्हें लगेगा लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, पर यह अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, यह पुनर्जन्म की शुरुआत है। यह वही क्षण है जब तुम दुनिया से नहीं, अपने आप से जुड़ने लगते हो। मौन में बैठकर तुम देख पाओगे कि कितने रिश्ते सिर्फ शोर पर टिके थे, कितने संवाद सिर्फ आदत थे, भावना नहीं। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए मुस्कुराया क्योंकि डर था कि कोई नाराज न हो जाए।
और जब तुम धीरे धीरे यह सब देखना शुरू करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि अब तक तुम अपने जीवन में कितने झूठे युद्ध लड़ते आए हो। यह मौन तुम्हें सिखाता है कि हर युद्ध में उतरना जरूरी नहीं, कई बार जीतने का सबसे पवित्र तरीका होता है लड़ाई में उतरना ही नहीं। हर सवाल जवाब मांगता नहीं, हर आरोप सफाई नहीं चाहता, हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का पात्र नहीं होता। कभी कभी बस मुस्कुराकर पीछे हट जाना सबसे बुद्धिमान निर्णय होता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, यह सजगता है, यह चेतना है। तुम चुप रहते हो लेकिन भीतर देख रहे होते हो, तुम सब महसूस कर रहे होते हो, पर निर्णय अपने केंद्र से ले रहे होते हो, प्रतिक्रिया से नहीं। और यही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रतिक्रिया तुम्हें बांधती है जबकि मौन तुम्हें मुक्त करता है। लोग तुम्हारे मौन को गलत समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे महसूस करेंगे कि तुम्हारी चुप्पी में भी एक अर्थ है, एक वजन है। तुम्हारी उपस्थिति अब बोलने से ज्यादा असर करती है। जब तुम कमरे में आते हो लोग तुम्हें सुनने लगते हैं, भले तुम कुछ कहो ना कहो। यह वही स्थिति है जब तुम्हारी ऊर्जा इतनी स्थिर हो जाती है कि तुम्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही संवाद बन जाती है। मौन तुम्हें भीतर से गढ़ता है, यह तुम्हारी बिखरी हुई शक्ति को जोड़ता है। तुम अब प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि निर्णयों के स्वामी बनते हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से भय मिटता है। लोग क्या सोचेंगे, कौन नाराज होगा, किससे बुरा लगेगा, ये सब विचार अपना जहर खोने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाता है कि जीवन किसी की स्वीकृति पाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने की यात्रा है। जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। अब तुम्हें किसी से बदला नहीं चाहिए, किसी से साबित नहीं करना कि तुम सही हो। तुम बस देखते हो, समझते हो, और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे जाने देते हो। यही सच्चा अनुशासन है, यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा प्रेम है, क्योंकि अब तुम्हारा मौन तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करता है। तो अब सोचो, कब तक हर शब्द का जवाब देते रहोगे? कब तक दूसरों की राय में अपने मन का मौसम बदलते रहोगे? कब तक दूसरों की अपेक्षाओं की कैद में अपनी शांति गंवाते रहोगे? अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाओ। हर किसी के लिए उपलब्ध होना तुम्हें छोटा बना देता है, लेकिन जब तुम खुद के लिए उपलब्ध हो जाते हो तो तुम अनमोल बन जाते हो। याद रखो, जो आवाज़ हर जगह गूंजती है वह शोर बन जाती है, लेकिन जो मौन गहराई में बैठता है वह प्रार्थना बन जाता है। मौन तुम्हारी आत्मा का संगीत है, और जब तुम इसे सुनना शुरू करते हो तो तुम पाते हो कि दुनिया तुम्हें पहले से ज्यादा ध्यान से सुन रही है। तुम अब किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व खुद एक जवाब बन चुका है। और यही वह क्षण है जब तुम सच में शक्तिशाली हो जाते हो, जब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जब तुम्हारी चुप्पी भी उत्तर बन जाती है, जब तुम्हारा मौन तुम्हारा परिचय बन जाता है